विशेष समस्या देखने को बहुत तेजी से आ रही है। अभी कोरोना की वजह से काफी नुकसान सब लोगों को हुआ है और युवा वर्ग को एक अनिश्चितता की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। वह चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो और किसी क्षेत्र में हो। तो युवा वर्ग एक बहुत बड़े असमंजस में फंस गया है और उसका कंसंट्रेशन लूज होता जा रहा है। और आज हम मन की एकाग्रता की ही बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ माइंड कैसे डेवलप किया जाए। यह तो टेम्परेरी फेज है, आएगा और चला जाएगा, लेकिन अपने मन की एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जाए। और मन की एकाग्रता से ही सब काम होते हैं। आप चाहे किसी साइंटिस्ट को लीजिए, किसी ब्यूरोक्रेट्स को लीजिए, चाहे आप किसी पॉलिटिशियन को लीजिए, किसी आर्टिस्ट को लीजिए, किसी म्यूजिशियन को लीजिए, और किसी भी क्षेत्र में पहुंचे हुए पर्सन को लीजिए, वो सब अपनी कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता की वजह से आज वहां पहुंचे हैं। तो कंसंट्रेशन को ठीक रखना, अपने मन को एकाग्र रखना, मन की एकाग्र चित्त को डेवलप करना, यह हम सबके लिए बहुत जरूरी है। उसका कारण है कि यदि मन में हमारे में विचार कंसंट्रेट नहीं होंगे तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हिलेगा। कंसंट्रेशन कम्स आउट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हंगर। कंसंट्रेशन दो ही चीजों से आता है जीवन में। सबसे पहले कि मेरा अपना विश्वास अपने ऊपर, अपने प्रोसेस के ऊपर, अपने सोर्सेस के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर कितना है, और मेरे को उसकी कितनी भूख है। तो ये दो चीजों से ही कंसंट्रेट हम कर पाते हैं। नंबर दो, यदि मैं कंसंट्रेशन के बारे में कहूं तो बिना कंसंट्रेशन के जीवन में कोई भी काम हम ठीक से नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक फोकस्ड नहीं होंगे, हमारी कंसंट्रेटेड अप्रोच नहीं होगी, तो हम डिसीजन मेकिंग में शायद गलती करेंगे या प्रोसेस को कंप्लीट करने में कहीं हमसे चूक भी हो सकती है। और आज का युवा वर्ग इस समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि वह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। उसके थॉट्स में बहुत सारे इधर से उधर बॉगलिंग है, बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे बातें वो सुनता है। सोशल मीडिया पर आज इंफॉर्मेशन का या नॉलेज का बम्बार्डमेंट हो गया है। मैं उसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना बम्बार्डमेंट है कि हर मिनट आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिल सकती है। तो आप किसको कंसंट्रेट करें? कई बार हम माइंड को एक जगह स्थित नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है ये ठीक है या ठीक है, तो आज हम उसी पर बना रहे हैं। सबसे पहले, व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन इज द एबिलिटी टू डायरेक्ट वंस अटेंशन फॉलोइंग वंस विल। जब मैं अपनी कोई इच्छा रखता हूं, जब मैं अपना कोई काम करने की एक तीव्र इच्छा रखता हूं, उस पर ही मैं रहूं, उसके दाएं बाएं ना भागूं, उसी हमारी सक्षमता को कंसंट्रेशन कहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, द एबिलिटी टू फोकस द माइंड ऑन वन सब्जेक्ट। किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस करना ही हमारा कंसंट्रेशन है। यदि हम एक सब्जेक्ट पर फोकस करने को अपनी योग्यता डेवलप कर ली तो हम कंसंट्रेट हो गए। वह सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या थॉट हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम एक्सक्लूड फ्रॉम माइंड एवरी अदर अनरिलेटेड थॉट, आइडिया, फीलिंग्स एंड सेंसेशंस। उस पर एकाग्र करना, और जो अनवांटेड है, जो अनरिलेटेड, चाहे वो मेरे विचार हैं, चाहे मेरे वो आइडियाज हैं, चाहे वो मेरी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, मनोभावना है, मनोदशा है, या सेंसेशंस हैं, तो उन सबको फोकस करने की जो क्षमता है वही कंसंट्रेशन है। कुछ लोग कहते हैं कंसंट्रेशन रेफर्स टू द मेंटल एफर्ट you direct towards whatever you are working on or learning at the moment। आप कोई कार्य कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है,
हम ट्रेनिंग में जाकर कंसंट्रेट करते हैं, कोई काम कर रहे हैं तो काम पर कितना फोकस करते हैं, ड्राइविंग के टाइम पर मेरा ड्राइविंग पर कितना कंसंट्रेशन है, या मैं बातों में लगाया हूं, या मैं किसी समस्या का जब समाधान ढूंढ रहा हूं तो मैं उस प्रॉब्लम पर कितना कंसंट्रेट हूं, या इधर उधर की बातों में लगा हुआ हूं। आज कॉर्पोरेट हो, जो यंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, या स्टूडेंट्स जो चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे वो डॉक्टर के हों, चाहे वो सोशियोलॉजी के हों, चाहे वो MBA के हों, चाहे वो किसी और फील्ड के हों, वो अपने सब्जेक्ट पर और अपने कैरियर पर या अपने थॉट प्रोसेस पर कितने कंसंट्रेट हैं, ये उस पर बात करता है। नंबर 4, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेटिंग, द स्टेट ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड, स्पेशली डायरेक्शन ऑफ अटेंशन टू द सिंगल ऑब्जेक्ट, केवल एक ही, अर्जुन की एक आंख देखना। तो हमारे जो शास्त्र हैं उनमें अटेंशन के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी अटेंशन पर बहुत बात करते हैं, उन्होंने तो ज्ञान के बारे में काफी कुछ लिखा है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, कंसंट्रेशन एंड मेंटल टफनेस आर द मार्जिन ऑफ विक्ट्री। यदि आप फोकस्ड अप्रोच के साथ, कंसंट्रेट होकर और मेंटल टफनेस के साथ आपने कड़ा इरादा कर लिया है, आप किसी भी काम को करेंगे तो वह आपको विजय श्री अवश्य दिलाएगा। अब बात करते हैं कि इसके कंसंट्रेशन को अफेक्ट क्या क्या करते हैं हमारे जीवन में। यह बहुत समझने की बात है। डिस्ट्रैक्शंस, मेरे मन में बहुत सारे, जब भी मैं कुछ काम करने लगता हूं तो मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। वो विचार उस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, उससे हटकर भी हो सकते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा। जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो बुक फिजिक्स की निकालता है, लेकिन उस टाइम उसके थॉट आते हैं मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के, या किसी और सब्जेक्ट के। ऐसे ही जब मैं MBA कर रहा हूं तो मेरे मन में विचार आते हैं कि मैं MBA करूं, MBA किस में करूं, HR में करूं, मार्केटिंग में करूं, फाइनेंस में करूं, या ऐसे ही इंजीनियरिंग में, मैं इंजीनियरिंग किस में करूं। इसीलिए आदमी का जो थॉट प्रोसेस है वो कंसंट्रेट नहीं होती है। धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जन्म भी हमारे कंसंट्रेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि वह उन डेटाओं को ही कंसंट्रेट करती है, उसमें तो प्रोग्राम डला हुआ है, उसके अलावा वो सोच नहीं सकती, उसमें कहीं से भी डिस्ट्रैक्शन आ नहीं सकता जब तक कि उस थॉट प्रोसेस में कहीं वायरस नहीं आए। तो हमारे जो थॉट प्रोसेस है इसमें वायरस बहुत आता है। कभी हम सब्जेक्ट से हटकर सोचते हैं, कभी जो हमारा पास्ट है उसमें लग जाते हैं, कभी फ्यूचर की प्लानिंग करने लग जाते हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं की सोचते हैं। तो हमारे जो वायरसेस हैं, माइंड में जो वायरस हैं, जो हमारी वृत्तियां हैं, वो भटकती हैं। इसीलिए सबसे पहला है डिस्ट्रैक्शंस ऑफ आवर माइंड। नंबर 2, इनसफिशिएंट स्लीप। या तो हम बहुत ज्यादा सोते हैं या बहुत कम सोते हैं। इस कोविड के टाइम में कोविड ने सबका स्लीपिंग डिसऑर्डर बना दिया है, और जिसकी वजह से स्लीपिंग सिस्टम इतना बिगड़ गया है कि आज हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और नंबर 4 है ईटिंग हैबिट्स। हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसा खाते हैं, हम स्वादिष्ट खाते हैं या पौष्टिक खाते हैं, हम ताजा खाते हैं या हम केवल स्पाइसी खाते हैं। तो हमारी फूड हैबिट्स कैसी हैं, क्या खाते हैं, हम तामसिक भोजन लेते हैं या सात्विक भोजन लेते हैं। तो ये हमारे सब थॉट प्रोसेस को इकट्ठा करती है, कंसंट्रेट करती है, और हमें एक जगह एकत्र होने के लिए बनाती है। दूसरा, मैं कितना खाता हूं, उससे मेरी बॉडी पर किस तरह का इफेक्ट आता है, इम्पैक्ट आता है। इफेक्ट और इम्पैक्ट दोनों को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 4 है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हमारे कंसंट्रेशन को अफेक्ट करने का सबसे बड़ा कारण है। वह एनवायरमेंट हमारा किसी भी कारणों से पॉल्यूटेड हो सकता है। कभी कभी हीट हो सकती है, कभी कोल्ड हो सकती है, कभी नॉइजी हो सकता है, कभी पॉल्यूटेड हो सकता है, कभी हमारे एनवायरमेंट में बाहर की कोई डिस्टरबेंस हो सकती है, कभी सोशल है, कभी इमोशनल है। तो मेरा एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने के बहुत सारे साधन हैं। कभी उसके फैमिली के कारण एनवायरनमेंट बिगड़ जाता है, कभी व्यक्ति के वजह से, कभी दोस्तों की वजह से, कभी फ्रेंड्स या मेरे जो और सर्किल के लोग हैं उनकी वजह से, कभी
काम करते वक्त मेरे बॉस की वजह से, कभी सबऑर्डिनेट की वजह से, कभी पीयर की वजह से, कभी आउटसाइड स्टेक होल्डर की वजह से। तो एनवायरमेंट बहुत तरीके से हमारा डिस्टर्ब होता है, तो एनवायरमेंट को समझना बहुत आवश्यक है। मैं यहाँ विवेकानंद जी की बात करना चाहूंगा। विवेकानंद जी कंसंट्रेशन की या मन की एकाग्रता पर उन्होंने सबसे ज्यादा हिंदी साहित्य में लिखा है। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज द ओनली की टू द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान का खजाना है उसकी चाबी केवल कंसंट्रेशन है। हम किस सब्जेक्ट पर, किस ऑब्जेक्ट पर या किस मटेरियल पर, किस थॉट पर, किस आइडिया पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, वही हमारे ट्रेजर हाउस की की है। तो यह हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने विचारों को एक जगह एकाग्र करके बीम बनाकर यदि अटैक करेंगे तो मुझे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। और यदि मेरे विचारों में भटकाव है, उनमें एकाग्रता नहीं है, तो फिर सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, चांसेस बहुत कम है। इसीलिए हमें मन की एकाग्रता कैसे बनाएं, इन पर बात करनी है। तो इसके लिए हमने कुछ जो मेन एरियाज हैं, जो मुख्य मुख्य घटक हैं, उनको लिया है। नंबर 1, एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शंस। जितने भी आपको परेशान करने वाले या उसमें आपकी प्रोसेस को डिस्ट्रैक्ट करने वाले या उसमें परेशानी पैदा करने वाले घटक हैं, उन सबको एलिमिनेट कर दीजिए। वो चाहे सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो और कोई हो, चाहे वो और किसी रीजन से एनवायरमेंट हो या कोई भी हो। नंबर 2, आप अवॉइड मल्टीटास्किंग। एक समय पर एक ही काम कीजिए, काम में भी सब प्रोसेस बना करके सब प्रोसेस पर फोकस कीजिए। हम बहुत सारे काम एक साथ ले लेते हैं, कभी गाना भी सुनते हैं, कभी गाड़ी भी चलाते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी पढ़ने के साथ साथ फोन पर भी बात करते हैं, तो हम कभी कंसंट्रेट नहीं हो सकते। कंसंट्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला यह है कि 1 जॉब एट ए टाइम, एक ही काम कीजिए। नंबर 3 है एडिक्वेट स्लीप। आपकी नींद कितनी है ये आपको डिसाइड करना है। हर आदमी का नींद का एक अलग सिस्टम है। कोई 6 घंटे में पूरी करता है, कोई 4 घंटे में पूरी करता है, कोई 8 घंटे में पूरी करता है, कोई 9 घंटे लगाता है, कोई 6 घंटे। तो आप अपनी नींद का लेकिन फिक्स आवर्स जरूर कीजिए, और उनमें रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक कम से कम 4 घंटे जरूर इन्वॉल्व हो। अब यह आपको डिसाइड करना है कि 10 बजे सो करके सुबह 4 बजे उठना है, रात को 12 बजे सो करके सुबह 6 बजे उठना है, या रात को, वो आपके अपने हिसाब से मैनेज करना है। लेकिन अपनी नींद में जो साउंड स्लीप के आवर्स हैं वो 11 से लेकर के और 3 तक के हैं, उनको जरूर शामिल कीजिए। नंबर 5 है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। आप कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे मन को अच्छा लगे, और यह मेडिटेशन कीजिए। मन की एकाग्रता मेडिटेशन से बहुत तेजी से आती है। हमारे बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन के आयाम हैं जिनसे हम माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं। वह एक अलग वीडियो हमने बनाया हुआ है कि हाउ टू मेडिटेट फॉर द कंसंट्रेशन, आप वह देख सकते हैं। नंबर 5 है बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। हमेशा आप वर्तमान में रहिए। कुछ लोग या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, या तो पीछे की बात करते हैं या आगे की बात करते हैं, वर्तमान में कभी नहीं रहते हैं, इसीलिए वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आप यदि रोड एक्सीडेंट का डेटा उठाएं तो उनमें प्रॉब्लम ये है कि उनका माइंड कंसंट्रेट ड्राइविंग पर नहीं था, कहीं और था, वो विचारों में कहीं और खोए थे, जिस कारण से एक्सीडेंट हो गया। या दूसरा है नींद पूरी नहीं थी, जो इनएडिक्वेट स्लीप की बात की। ऐसे ही आप और जितने भी बड़े काम हैं उनमें आप देखेंगे तो हम प्रेजेंट में नहीं सोचते, हम या तो भविष्य में खोए रहते हैं या भूतकाल की अपनी अच्छी यादों में कहीं कश्मीर सैर करने चले जाते हैं, शिमला घूमने चले जाते हैं। तो आपको हमको इन चीजों को समझना होगा। नंबर 6 है शार्पन योर शॉट, टेक शॉर्ट ब्रेक। आप लंबे लंबे काम मत कीजिए। यदि कंसंट्रेट होना है तो 1 घंटे के बाद
1.5 घंटे के बाद, मैक्सिमम 2 घंटे के बाद ब्रेक लीजिए और अपनी शो को, अपनी एज को तैयार कीजिए। पूरे दिन एक साथ मेहनत नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे ब्रेक करके आपका जो अच्छा काम है, कभी आप घूम सकते हैं, कभी आप चाय पी सकते हैं, या जो आपको पेय पदार्थ अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। तो आप छोटे छोटे ब्रेक बीच बीच में लेते रहिएगा। नंबर 7 है ट्रेन योर ब्रेन। आप अपने ब्रेन को डेवलप करें, अपने ब्रेन की ट्रेनिंग करें। और जब तक ब्रेन को ट्रेन नहीं करेंगे तो फ्रॉग ऑफ द ब्रेन, जो आज एक टर्म पैदा हो गई है कि मन हमारा इधर से उधर कुदकता रहता है, भागता रहता है। मैं बात ए सब्जेक्ट की कर रहा हूं, या क्लास में टीचर सब्जेक्ट पर कुछ पढ़ा रहा है, हमारा ध्यान क्लास के बाहर कहीं और है, या कॉर्पोरेट में मीटिंग में कोई बात कुछ और चल रही है और मैं बैठा कुछ और सोच रहा हूं। अचानक किसी ने पूछ लिया हम कहाँ थे, तो हम बता नहीं पाते। तो हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि हम सदैव फोकस रहें और अटेंटिव रहें। नंबर 8 है योगा। योग का मतलब है माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को एक साथ अलाइन करना। वो हम चाहे फिजिकल एक्सरसाइज से करें या योग से करें, वो आपकी चॉइस है। योगा इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू अलाइन योर माइंड, बॉडी एंड सोल। और ये तीनों एक हो जाएंगे तो हमारे बहुत सारे कंसंट्रेशन के इश्यू ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। नंबर 9 है कनेक्ट विद नेचर। आप प्रकृति के साथ जुड़िए। जो प्रकृति की चीजें हैं, चिड़ियाओं का चहचहाना है, सुबह की ठंडी हवा का कलरव है, सुबह की शहर में पेड़ों के दर्शन है, उगते हुए सूर्य को देखना है, शाम को सनसेट को देखना है, रात में पूर्णिमा के चंद्रमा को देखना है, तारों के मूवमेंट को देखना है। तो प्रकृति के साथ जुड़िए। कभी कभी एकांत में जाकर पहाड़ों पर पहाड़ों की भाषा सुनिए, हवा की लैंग्वेज सुनिए, खिलते हुए फूलों को देखिए, उनकी महक का आनंद लीजिए। तो जितना हम नेचर के साथ जुड़ेंगे उतने हम कंसंट्रेट आसानी से हो पाएंगे। नंबर 10 है पैशन। अपने जीवन में पैशन रखिए। आपका पैशन आपको कंसंट्रेट करने में सबसे ज्यादा मदद करता है कि जो आप अपनी खुशी से कर सकते हैं वह कुछ भी हो सकता है। वह रीडिंग हो सकती है, वह राइटिंग हो सकती है, वह ड्राइविंग हो सकती है, वह म्यूजिक हो सकता है, वह आर्ट हो सकती है, वह पेंटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो आपका पैशन है वह जरूर रखिए और उस पर कुछ समय जरूर दीजिए, क्योंकि पैशन में जब आप मग्न होते हैं तो पूरी तरह से तल्लीनता जिसको बोलते हैं वह आपके दिमाग में आ जाती है। और जितने भी बड़े म्यूजिशियन हुए, जितने बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, वो सब बिकॉज ऑफ पैशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ माइंड हुए हैं। नंबर 11 है टेक हेल्दी डाइट। स्वादिष्ट भोजन नहीं, पौष्टिक भोजन लीजिए। मेरी कितनी बॉडी की आवश्यकता है, मैं कितना खा रहा हूं, मैं कैसा खा रहा हूं, मेरे टाइम क्या है खाने के। और दूसरा, मैं अपोजिट फूड तो नहीं ले रहा हूं। कुछ लोग वो एक भोजन दूसरे भोजन के साथ लेते हैं जो कभी एक साथ नहीं खाने चाहिए। तो मेरी डाइट हेल्दी है या टेस्टी है, ये डिसाइड कीजिएगा। और यदि आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपकी सेहत, आपकी हेल्थ, आपका माइंड हमेशा हेल्दी होगा। नंबर 12 है मैनेज डे। आप अपने दिन को पूरी तरह प्लान कीजिए। फिक्स योर प्रायोरिटीज। और अपने थॉट प्रोसेस में 5S की प्रोसेस जरूर लगाइए। कौन से विचार मेरे लिए आवश्यक हैं, किस विचार को मैं कहाँ रख रहा हूं, कब मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आप किन किन चीजों को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर सकते हैं, यह 5S प्रोसेस फॉर माइंड से ही आप सीख सकते हैं। इसके लिए हम जैसे कोच मार्केट में हैं, आप उनसे बात कीजिए, समझिए और अपने डेज को, अपनी लाइफ को मैनेज कीजिए। यदि आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो इधर से उधर जंप करते रह जाएंगे। कभी आप इधर जाएंगे, कभी आप उधर जाएंगे। और डायरेक्शन लेस मूवमेंट कभी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। अतः आप अपने जीवन में अपने डे प्लान्स को 100% मैनेज कीजिए, तो वो आपकी 3 चीजों की गारंटी देगा। नो एंजाइटी, नंबर 2 नो
वेस्टेज ऑफ टाइम। नंबर 3, फोकस्ड ऑन द गोल। नंबर 13 है क्रिएट स्पेस फॉर वर्क। आप जो काम करना चाहते हैं उसके लिए प्रॉपर टाइम दीजिए। आपकी अपनी कॉम्पिटेंसी आपको पता है, आपकी एबिलिटी पता है, आपको अपनी कैपेबिलिटी पता है। मैं 3 शब्द यूज कर रहा हूं, कॉम्पिटेंस, एबिलिटी, कैपेबिलिटी। तो आप अपना खुद स्वैट एनालिसिस कीजिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, आज प्रेजेंट में मेरे लिए थ्रेट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। उसके हिसाब से अपने स्पेस को डेवलप कीजिए और क्रिएट कीजिए। मैं क्या कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, कितनी देर में कर सकता हूं, और फिर उसको एंजॉय कीजिए। और जब छोटी छोटी सक्सेस को आप एंजॉय करेंगे तो कंसंट्रेट ज्यादा होंगे। नंबर 14, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस। रिसोर्स सबके पास है। यदि कोई कहता है कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है तो वह शायद गलत है। मैं इस बात से कभी एग्री नहीं करता हूं। एवरीबडी हैज रिसोर्स। रिसोर्स उसकी अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन रिसोर्स सबके पास है। और इसके लिए एक इंग्लिश की कहावत है, योर माइंड पावर इज अनलिमिटेड। रिसोर्स पैदा करने के लिए आप, भगवान ने हम सबको अनलिमिटेड अजम्पशंस के साथ, प्रिजम्पशंस के साथ माइंड दिया है। हम उनमें से कितनी को अपने मतलब के लिए यूज कर पाते हैं, कितनी को छोड़ देते हैं, वो हमारे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स पर पड़ता है। बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी आती है जाती है, बैठे बैठे देखते रहते हैं, वो उसको यूज नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस में कंसंट्रेशन नहीं है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब अपॉर्चुनिटी आई और कब चलेगी, और ब्लेम करते हैं टाइम को। कुछ लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। तो यदि आप अपॉर्चुनिटी कैच नहीं कर सकते तो क्रिएट द अपॉर्चुनिटी with the effective utilization of your resources. Number 15, last but not the least, switch over task from one to another. जब आपका मन एक काम में नहीं लग रहा है तो आप दूसरा जो आपको अच्छा लगता है उस काम में स्विच कर जाइए। अपने माइंड को ज्यादा प्रेस मत कीजिए। कभी हम माइंड के साथ बहुत जबरदस्ती करते हैं, विशेषकर स्टूडेंट के लिए यह है, या यंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए बहुत जरूरी है। आपको यदि फिजिक्स अच्छी नहीं लग रही तो केमिस्ट्री पढ़िए, केमिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही है तो इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश अच्छी नहीं लग रही है तो मैथ पढ़िए। लेकिन जो सब्जेक्ट जब अच्छा लग रहा है, या कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो अपने कोच को, अपने मेंटर को, अपने गुरु को, अपने फ्रेंड को या अपने ट्यूटर को फोन करके बात करके देखिए और टाइम को मैनेज कीजिए। और नहीं तो फिर यदि नहीं हो रहा है तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में पीसफुली स्विच कर जाइएगा, उसमें मत भिड़े रहिएगा। जितना आप अपने माइंड की अगेंस्ट काम करते हैं उतनी इरिटेशन बढ़ती है और कंसंट्रेशन लूज होती चली जाती है। तो ये कुछ हमने टिप्स दिए, मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इनको यूज कीजिए। और इन सबको जानने के लिए हम बार बार बहुत सारे वीडियो बनाकर ऐसे ही सब्जेक्ट पर युवा वर्ग के लिए डाल रहे हैं, वो चाहे कॉर्पोरेट के यंग एग्जीक्यूटिव्स हों, या वो स्टूडेंट हों, या वो कोई अपने प्रोफेशन में स्टार्टिंग करने वाले एग्जीक्यूटिव्स हों, पर्सन्स हों, उन सब के लिए यह बहुत महत्व के हैं। तो आपके लिए अंत में मैं यह कहना चाहूंगा, द सीक्रेट फॉर मास्टरी इज कंसंट्रेशन। किसी भी सब्जेक्ट पर अपनी मास्टरी करने का जो सीक्रेट है, जो मुख्य विधा है, वह है कंसंट्रेशन, मन की एकाग्रता, चित्र की एकाग्रता। द सक्सेस ऑफ कंसंट्रेशन इज द एलिमिनेशन। और कंसंट्रेशन क्या है? जो हमारे चीज की जरूरत की नहीं है, वह चाहे थॉट हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे आर्टिकल्स हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे पर्सन हो, चाहे कोई कंडीशंस हो, उन सबको एलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट, अवॉइड एवरीथिंग इन जर्नल एंड फोकस। साधारण तरीके से किसी काम को मत कीजिए, ये जर्नलिज्म को हमेशा अवॉइड कीजिए। काम कीजिए,
फोकस वन थिंग इन पर्टिकुलर, एक चीज पर एक समय में फोकस कीजिए। यू विल बी ए मास्टर, आप उस काम कर आपकी सबसे ज्यादा पकड़ होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऐसा मानता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आप अपने मित्रों को भेजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पुराने वीडियो देखिए, आपके जीवन में बदलाव स्वतः आ जाएगा। इतने के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।